अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड, इसको छोड़ दो। अब फॉर एग्जांपल एक सवाल है, अ पर्सन डिपॉजिट $5,000 $5,000 इनटू एन अकाउंट विच पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% per year. The amount in the account after 10 years is close to what? तो n कितना हो गया 10। अभी कितना इन्वेस्ट किया उसने 5,000, और 10 साल बाद की अमाउंट वो पूछ रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है वो। उसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका ये होगा, द figure which has been sought out is been written on the left side of the equivalent sign, और जो figure which is given in the problem is been written in the right side। तो present value given है, फॉरवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश के लेफ्ट साइड पे जो बात लिखी जाती है वो मालूम करनी होती है, राइट साइड पे जो चीज़ लिखी जाती है वो पता होती है। ये आई इंटरेस्ट रेट है, एन नंबर ऑफ ईयर्स है। तो 5,000 F/P 8% 10, फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला ये वाला लगेगा, दिस फार्मूला, या ये दिस फार्मूला। भाई दिस फार्मूला लगेगा ना, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। इसमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, $5,000 हमारे पास प्रेजेंट बढ़ते हैं विच इज़ गिवन। तो जो गिवन है वो यहाँ पर आ गई, आई प्लस 1.08, 8% को डिवाइड बाई 100 करके यहाँ लिखेंगे, 8% डिवाइड बाई 100 यहाँ पर आएगा। तो कितना हो गया 1.08, और कितने साल के लिए 10, तो n की वैल्यू आ गई 10। तो जब इसको करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो 2.1589 ये आंसर आएगा। इसको 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिस इज़ द राइट आंसर। उसकी अगर हम टाइम डायग्राम बनाएंगे तो वैसे बनेगी, यानी P कितना है 5,000 है, करंट वैल्यू $5,000, इंटरेस्ट कितना है 8.0%, एंड 10 years, F is the figure which has been sought out। ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? Is this numerical clear? तो सवाल हो तो बताओ। कोई सवाल है तो बताइए। नहीं है सवाल? आगे चलूं? नहीं सर, आगे नहीं चलूं? नो सर, इरम ने कहा आगे नहीं चलना क्या? एक कह रहा नो सर, एक कह रहा यस सर। इरम ने कहा समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। इरम ने कहा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, अब होल्ड करना सकते। अच्छा, तो ये हमारी बात हो गई कंप्लीट। एक और बात, फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू। A small company wants to make a single deposit now, so it will have enough money to purchase a backhoe costing $50,000 5 years from now. If the account will earn interest of 10% per year, the amount that must be deposited now is nearest to what? अब इसमें फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, एक कंपनी है जिसने अभी अमाउंट डिपॉजिट करना है, और कितना अमाउंट डिपॉजिट करे कि 5 साल बाद वो अमाउंट इतना बन जाए $50,000 रुपये, और उसने ये मालूम किया कि अकाउंट से उसको अर्न 10% पर ईयर अर्न होगा। तो बताएं उसने क्या पूछा? उसने हमसे पूछी है प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, फ्यूचर वैल्यू 50,000 गिवन है, और 10% पर ईयर ये इंटरेस्ट रेट है।
तो उसने क्या प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, तो फॉरवर्ड स्लैश के लेफ्ट साइड पे जो बात पूछी जा रही है वो आएगी, वो फिगर आएगी। फॉरवर्ड स्लैश के राइट साइड पे जो चीज़ मालूम है वो आएगी। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, एंड दिस एफ इज़ द फ्यूचर वैल्यू। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अगेन हमें क्या है, हमें प्रेजेंट वर्थ मालूम करनी है, फ्यूचर वर्थ गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इज इट क्लियर? तो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर का लफ्ज़ कहलाता है फैक्टर कहलाता है। तो फैक्टर को एवेल्यूएट जब इन्होंने किया तो बना कितना? 0.6209। तो अभी अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे गिवन 10 साल 5 सालों के लिए तो 50,000 बनेंगे। ये है भाई बात। ये प्रेजेंट वर्थ मालूम करनी है, फ्यूचर वर्थ गिवन है, इंटरेस्ट रेट 10% है, और ज़ीरो का मतलब है प्रेजेंट, और आगे 0 1 2 3 4 5, ये n इज इक्वल टू 5 years। ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? हाँ भाई, ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? सिंपल न्यूमेरिकल है। आगे चल रहे हैं। अब एक सैम्पल क्वेश्चन है। एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर रिसीव्ड अ बोनस ऑफ $12,000। यानी उसको कंपनी ने एक बोनस दिया है सैलरी के अलावा। अब देखो सैलरी क्या हो गई, सैलरी तो एक्सपेंसेस है ना आपके, उसके अलावा जो मिल गया अब वो सेविंग है। ये तो 12,000 रुपये का बोनस मिल गया। दैट ही विल इन्वेस्ट नाउ, अभी इन्वेस्ट करेगा। यानी अब 12,000 रुपये क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ हो गई। ही वॉन्ट्स टू कैलकुलेट द इक्वलेंट वैल्यू आफ्टर 24 ईयर्स। 24 साल बाद की वो वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा है। When he plans to use all the resulting money as the down payment on an island vacation home। ये आगे आने वाले वक्तों में यहाँ पर यूटिलाइज करना चाह रहा है। अब वो देख रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है, अब देखो ना यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आया, यहाँ पर आया रेट ऑफ रिटर्न। फर्क समझ में आ गया? रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एक ही तरह से होगी, लफ्जों का फर्क है खाली। Assume rate of return 8% per year for each of the 24 years. Find the amount he can pay down using both the standard notation and factor formula। तो क्या मतलब हुआ? 12,000 रुपये है, तो अगर हम कैलकुलेटर खोलें तो 1 प्लस 8% था 0.08, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय, अगर फ्यूचर के तरफ से करेंगे तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास। लेकिन इससे सवाल क्या किया, दोबारा सवाल को देखें जरा। तो क्या हुआ आंसर? 76.094, 76.094। पॉइंट्स को अगर यहाँ कर दूंगा मैं तो ये वो आ जाएगा। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है मेरे पास। गिवन दैट के मैंने ये जो है वो अल्लाह आपका भला करे साइंटिफिक नोटेशन के तौर पे कैलकुलेट किया, लेकिन अगर आपको मैं पेपर में सवाल दूंगा तो 4 डेसिमल प्लेस तक आपने करेक्ट आंसर देना है। 4 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर देना है विदाउट एनी। 76,094.40 सवाल समझ में आ गया? कैसे सॉल्व किया मैंने? लेकिन इसमें टाइमिंग वो जो ये जो आपकी बनती है ना, ये सॉरी माय मिस्टेक, ये जो टाइमलाइन बनती है, टाइमलाइन बनाना ज़रूरी है। ये सवाल का पार्ट है। सवाल को ऐसे लिख के भी सॉल्व करके, फैक्टर नोटेशन से भी सॉल्व करके दिखाना है। अगर फैक्टर नोटेशन ना हो तो फॉर्मूले के थ्रू ज़रूर सॉल्व करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ 76,094 बिल्कुल सही अब्दुल हन्ना, थैंक यू। बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? आगे चलो। अच्छा जी, हैवलेट पैकेट HP
has completed a study indicating that $50,000 in reduced maintenance this year, यानी year 0 present यानी on one processing line resulted from improved integrated IC fabrication technology based on rapidly changing designs. If Hewlett Packard यानी HP consider these type of savings worth 20% per year, find the equivalent amount of this year after 5 years. Simple. Present value given है 50,000 रुपये, 5 N है और 20% उसका इंटरेस्ट रेट है. सिंपल बात हो गई. कैसे? 1 प्लस 0.2 ये हो गया आपका 1.2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 50,000. 124,416 124,415,416. वही बात है ना कि उसमें ये फ़र्क आ रहा है स्टैंडर्ड नोटेशंस का फ़र्क. If the 50,000 maintenance saving occurs now, find its equivalent value 3 years earlier with the interest rate 20% per year. अब यहाँ पर फ़र्क पड़ गया ना. यहाँ पे क्या कह रहा है? अब ये 50,000 जो है फ्यूचर वैल्यू बन गई. If the 50% maintenance saving now, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू 3 साल पहले का पता करें तो एल कितना हो गया 3, फ्यूचर वैल्यू ये बन गई और 20% पर ईयर इसका अगेन वो हो गया. तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है. बताएं सवाल का जवाब. 28935. समझ में आ गई बात? हाँ जी क्लियर है बात? हाँ जी क्लियर है. मैं इसके न्यूमेरिकल्स दूंगा अभी कुछ आप लोगों को करने के लिए. हाँ जी बात क्लियर है. आप लोग लिख के बता दें, लेक्चर एंड होने वाला है. बस आगे चलें. ये सैम्पल क्वेश्चन घर में ट्राई करेंगे आप. सवाल का जवाब दिया हुआ नीचे, इसको घर में ट्राई करना. थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, मैंने सोल्यूशन साथ में डाला हुआ है. प्लीज़ ट्राई इट एट होम. दिस सैम्पल क्वेश्चन मस्ट बी ट्राइड एट होम. सोल्यूशन साथ दिया हुआ है. अब ये एनविटी आ गई, यानी आपने हर साल की अमाउंट आपको गिवन है, हर साल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट वर्थ बतानी है. यानी हर साल का, यानी प्रेजेंट वर्थ गिवन है, हर साल कितनी इन्वेस्टमेंट होगी ये बताना. दिस इज कॉल्ड एनविटी. अच्छा एनविटी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में. मैं इस क्लास के बाद का फॉर्मूला अपलोड कर दूँगा. अगेन फॉर्मूला गिवन होगा, लेकिन सवाल पढ़ लेते हैं. अ केमिकल इंजीनियर बिलीव्स दैट बाय मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्टेन वाटर ट्रीटमेंट पॉलीमर हिज कंपनी वुड अर्न एक्स्ट्रा 5,000 पर ईयर. हर साल $5,000 अर्न करेगी अगर वो ये ट्रीटमेंट को अंदर मॉडिफिकेशन कर लेगा. केमिकल इंजीनियर ये सोचता है अगर ये मॉडिफिकेशन कर लेगा तो उसकी कंपनी हर साल $5,000 अर्न करेगी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर ईयर. और अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो हर साल कितना अर्न किया? 5,000 रुपये. तो हर साल 5,000 रुपये अर्न करेगी अगर कंपनी, तो इस साल उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी बन गई? दैट इज़ द क्वेश्चन. मैं इसका एनविटी का सिंपल एक फॉर्मूला है वो मैं लिख दूँगा, सेम तरीके से सॉल्यूशन होगा. हाँ तो बात क्लियर है यहाँ तक? दिस इज़ नॉट द असाइनमेंट, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है बेटा, प्रैक्टिस के लिए है. प्रैक्टिस के लिए. अब्दुल बासित कुरैशी प्रैक्टिस के लिए है. तो मैं असाइनमेंट चाहिए तो मैं असाइनमेंट दे दूँ मैं तुम्हें इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का. असाइनमेंट नोट करें भाई, अब्दुल बासित कुरैशी की रिक्वेस्ट पे असाइनमेंट नोट करें. प्लीज़ नोट द असाइनमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अब्दुल बासित कुरैशी. अब्दुल बासित कुरैशी कह रहे हैं ना असाइनमेंट नहीं दिया इकोनॉमिक्स का, तो असाइनमेंट नोट करें. मैं नोट करवा रहा हूँ.
हेलो, आवाज़ आ रही है भाई? अनस, हुमायूं, इरम, हसीब, अहमद, अब्दुल अन्नान। सर असाइनमेंट ना दें प्लीज़, वैसे ही लैब है, एग्ज़ाम्स होने वाले। तो भाई अब्दुल बासित कुरैशी क्यों कह रहा है असाइनमेंट के लिए? तो अब्दुल बासित कुरैशी क्यों कह रहा है? भाई अब्दुल बासित कुरैशी साहब कह रहे हैं असाइनमेंट चाहिए। बासित को दे दें असाइनमेंट से। हाँ बासित, असाइनमेंट नोट करो तुम अब काबिल। अब्दुल बासित कुरैशी, ये सर बासित को दें सर। हाँ बस बासित को देते हैं असाइनमेंट। प्रैक्टिस क्वेश्चन है अब्दुल बासित कुरैशी साहब, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। असाइनमेंट चाहिए तुम्हें अब्दुल बासित कुरैशी साहब? चलो आगे चलते हैं, ख़त्म होने वाली कहानी। कि अल्लाह मदद फरमा। हाँ जी, अब फॉर एग्जांपल ए गिवन है, फ्यूचर वर्थ निकालनी है। पहले तो ए प्रेजेंट वर्थ के अतबार से ए गिवन था, अब फ्यूचर वर्थ निकालनी है अगर ए गिवन है, तो उसका भी फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल सवाल क्या, एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर मेड अ मॉडिफिकेशन ऑफ टू अ चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट विल सेव हर कंपनी 10,000 पर ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर ईयर, यानी हर साल 10,000 रुपये बचा के देगी 7 सालों के लिए। हाउ मच विल द सेविंग अमाउंट इनटू 10 ईयर, यानी अब यहाँ पर फ्यूचर अमाउंट मांग रहा है। तो आप देखें, ज़ीरो पे स्टार्ट नहीं किया क्योंकि रिटर्न अगले साल से मिलना शुरू होगा ना, ज़ीरो पे नहीं मिलेगा रिटर्न। ये बात गौर से देखिएगा, ज़ीरो पे रिटर्न नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट वर्थ तो मांगी नहीं है, फ्यूचर वर्थ मांगी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, महीने के साल के आखिर में 10,000 रुपये बचेंगे ना, तो हर साल के आखिर में 10,000 रुपये बचे, 10,000 रुपये बचा लिए, और उसी साल फिर उसकी ये उसी साल की अमाउंट फ्यूचर अमाउंट में ऐड भी करेंगे। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट था जो समझाना मैं चाह रहा था कि अगर फ्यूचर वर्थ मांगी जाए, एन्युटी सीरीज गिवन हो, तो उसमें जो ज़ीरो ईयर की इन्वेस्टमेंट है वो शो नहीं होती, क्योंकि उसमें फ्यूचर वर्थ मांगी जा रही है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई जो मैंने समझाई अभी? अब्दुल बासित कुरैशी साहब को क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इरम लियाकत साहिबा क्लियर हुई। मोहम्मद अनस लिख रहे हैं शायद, अब्दुल हनान साहब लिख रहे हैं शायद, और हसीब रहमान साहब आप नहीं लिख रहे, हसीब साहब ने भी लिख दिया, माशा। अहमद शाह साहब माशा, और दानिश जफ़र साहब से ही बोल देंगे वो भी लिख दें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, अगेन ये फार्मूला मैं आपको भी अपलोड कर दूंगा, तो एनविटी के फार्मूलाज भी अपलोड हो जाएंगे। सवाल का सवाल, अर्थमेटिक ग्रेडियंट लास्ट। अब मैं बोलूं फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वर्थ दी गई है आपको। अब मैं इसको सवाल से देख लेता हूँ, सवाल कहाँ पर ये रहा। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल द प्रेजेंट वर्थ ऑफ $400 इन ईयर 1 and amounts increased by increasing by $30 per year through year 5 at an interest at 12% per year is closest to, यानी हर साल $400 मिल रहे हैं, जिसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं ना, हर साल $400 मिल रहे हैं, और फिर उसमें हर साल $30 का इंक्रीमेंट भी आ रहा है। तो पहले $400 थे, फिर $430 हुए, तो पहले $400 थे, फिर $430 हुए, फिर 460, 490, फिर 520। तो हर साल $30 का इंक्रीमेंट भी आ रहा है। तो हर साल इक्वलेंट इंक्रीमेंट आता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहलाता है, स्लोप को कहते हैं ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट पॉजिटिव ग्रेडियंट है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है ग्रेडियंट, और ये ग्रेडियंट क्योंकि इक्वलेंट इंक्रीज हो रहा है तो ये अरिथमेटिक ग्रेडियंट है, इसलिए इसको जी से लिखा है यहाँ पे। तो एनविटी क्या है इसमें, एनविटी ये है कि हर साल 400 तो है ही है, साथ में +30 हो रहा है, हर साल +30 भी हो रहा है। तो इसमें 2 सीरीज़ बन गई आपके पास, ये दिखाना ये चाह रहे हैं इसमें आपके पास 2 सीरीज़ बन गई। 2 सीरीज़ कैसे बन गई, एक तो आपके पास ये एनविटी की सीरीज़ बन गई, तो एक सॉरी माय मिस्टेक,
एक तो आपके पास ये एनवीटी की सीरीज़ बन गई 400 वाली, और प्लस एक सीरीज़ बन गई ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट कितने का है? $30 का। यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ $30 का ग्रेडियंट है। तो वहाँ पर आप ग्रेडियंट के एतबार से इन्वेस्टमेंट को प्लस कर ऐड कैलकुलेट करेंगे और उसको एनवीटी में ऐड कर देंगे, तो टोटल प्रेजेंट अमाउंट निकल के आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? दोबारा रिपीट करूँ वरना? मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी अपलोड करूँगा आज रात को इंशाल्लाह, वो भी देख लीजिएगा। तो इसमें आप ये देखें, दो ग्रेडियंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। तो द कैश फ्लो पीटी कैसे निकाला आपने? टोटल कैश फ्लो, ये कैश फ्लो डायग्राम कहलाती है। वैसे जो टाइम लाइन है ना, ये कैश फ्लो की, कैश का फ्लो बता रही है आपका। तो कैश फ्लो डायग्राम के हिसाब से ये एक तो इसमें एनवीटी की सीरीज़ आ गई और एक $30 का ग्रेडियंट आ गया। अब ग्रेडियंट ईयर 1 से नहीं है, ग्रेडियंट ईयर 2 से स्टार्ट हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर आप देखें 400 एनवीटी सीरीज़, 12% 5 प्लस 30, इसमें भी 4-5 सालों के एतबार से, और पी और उसका ग्रेडियंट 12% ऑफ 5, और फिर इसके टोटल आपने ग्रेडियंट। द कैश फ्लो कुड ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ए वैल्यू एज फॉलोज, यानी आपने इसको एनवीटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एनवीटी की कन्वर्जन भी आसान है इसके अंदर, कि आपने बोला कि हर साल की एनवीटी आप निकाल लें 453.24, अब ये एनवीटी सीरीज़ बन गई है, इसका आप प्रेजेंट फ्लो निकाल लें। दोनों तरीक़ों से इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। हेलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तीसरा तरीका होता है कि इसमें पहले तो हमने ग्रेडियंट मखसूस अमाउंट का दे दिया $30। अगर अब ग्रेडियंट मखसूस अमाउंट का ना हो, अब ग्रेडियंट परसेंटेज में हो, परसेंटाइल के अंदर हो, जैसे यहाँ पर ग्रेडियंट दे दिया 7% का, तो ये बन जाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्या बन जाएगी बेटा? ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इसमें भी वही तरीका होगा कि एक तो आप ग्रेडियंट बना दें और साथ में एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना दें। तो देखें 1000, अब ये पहले तो उसने ज्योमेट्रिक सीरीज़ के एतबार से ये पीजी निकालना था उसने, यानी प्रेजेंट वर्ड था तो ज्योमेट्रिक सीरीज़, उसका ये फॉर्मूला उसने अपडेट करके यहाँ आंसर निकाल लिया। बाकी ये स्लाइड्स में शामिल नहीं है। अननोन रिकवरी पीरियड एन ये स्लाइड में शामिल, ये इसका सवाल नहीं दूंगा मैं आपको। ये पीरियड एन ये ट्रायल एंड एरर है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। आई विल नॉट गिव दिस इन योर पेपर। अननोन इंटरेस्ट रेट सवाल में पेपर में नहीं आएगा, यहाँ तक इस पेपर में आएगा। होपफुली आपको अंडरस्टैंड किया हो। सवाल हो तो मुझे बताइए। इज देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा, फोर्थ क्विज के लिए मैं ये स्लाइड्स अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और इंट्रोडक्शन टू निजी इकोनॉमिक्स शामिल होगा। फोर्थ क्विज शाम 5 बजे 25 जून को होगा। आई होप आपका मेरे साथ टाइम अच्छा गुजरा हो। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि इन मुश्किल हालात में अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता करे, उसकी मुश्किलात को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप भी मेरे हक़ में दुआ करें। बाय द वे, आपको मेरे साथ पहली दफ़ा इंटरेक्शन था। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? कोर्स कैसा गुजरा? बीइंग अ टीचर मेरे बारे में कैसा ओपिनियन है आपका? दिल से सच लिखिएगा प्लीज़।